आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कांग्रेस को देश का हित नहीं चाहिए, वोट बैंक के लिए सियासत कर रही है कांग्रेस, एन रवि कुमार। आज बीजापुर में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के चीफ सेक्रेटरी एन रवि कुमार ने कांग्रेस पर भड़ास निकालते हुए कहा कि कांग्रेस की दो जुबानें हैं। पौरत्व कानून की आज चर्चा हो रही है, कांग्रेस को इस कानून का स्वागत करना चाहिए था, मगर वोट बैंक के लिए इसका विरोध कर रही है। नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने इसका स्वागत किया था, आज सोनिया गांधी इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस नायक वीएस उग्रप्पा ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी को भस्मासुर कहा था। इस पर कहा कि उन्हें पता नहीं कि वो सरदार पटेल हैं। इस प्रेस मीट में बीसी पाटिल सहित और भी बीजेपी नायक शामिल रहे। हुबली धारवाड़ नगरों की समस्या के निवारण का आग्रह, कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष का आक्रोश। हुबली धारवाड़ दोनों नगरों की समस्याओं को लेकर आज शहर में कर्नाटक राष्ट्र समिति पक्ष जिला घटक की ओर से चन्नम्मा सर्कल में आयोजित प्रदर्शन रैली का उद्घाटन एसआर हिरेमठ ने किया। भ्रष्टाचार निर्मूलन महादायी योजना को जारी करने, कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल, स्थानीय युवकों को रोजगार जैसे कई समस्याओं के समाधान के लिए वे विद्यानगर से धारवाड़ जिला अध्यक्ष दफ्तर पहुंचकर निवेदन पत्र दिया गया। इस रैली में 400 से अधिक लोग भागी रहे। सूरज ग्रहण के बाद कांपने लगी है जमीन, ग्रामस्थों में आतंक। बीजापुर जिला देवर हिप्परगी तालुका के पड़गानूर ग्राम में जमीन कांपने की घटना घटी है, जिसके कारण ग्राम निवासियों में आतंक छाया है। पिछले दिनों बबलेश्वर में भी ऐसी घटना घटी थी। अब पिछले 3 दिन से भारी आवाज के साथ जमीन हिलने लगी है, घरों में दरारें पड़ने लगी हैं। हर रोज रात में जमीन से आवाज निकल रही है और घर के सामान गिर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये ग्रहण का ही असर है। ग्राम निवासी राजू कहते हैं कि रात में भयानक आवाज आती है, सिर्फ इसी ग्राम में ऐसी आवाज निकल रही है। यहाँ के आसपास के इलाके में पत्थर फोड़ने के क्रेशर मशीन है, ये उसका भी असर हो सकता है। अधिकारियों को इस घटना की जानकारी दी गई है, मगर अब तक यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, कह रहे हैं राजू। कांग्रेस का 134वां स्थापना दिवस सद्भावना रैली का आयोजन। कांग्रेस पक्ष की स्थापना होकर आज 134 साल का अरसा हुआ है। इस मौके पर राज्य के कांग्रेस नायकों के नेतृत्व में बेंगलुरु केपीसीसी दफ्तर से फ्रीडम पार्क तक सद्भावना पाद यात्रा का आयोजन किया गया। इस पाद यात्रा में सभी कांग्रेस नायकों के अलावा कांग्रेस के अभिमानी बड़ी संख्या में भागी रहे। इस मौके पर बात करते हुए पूर्व मंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि ये वो पक्ष है जिसने देश को आज़ादी दिलाई थी। इस देश की एकता और अखंडता के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। इस देश की अभिवृद्धि के लिए कांग्रेस ने बुनियाद डाली है। देश के सेकुलर ढांचे को तोड़ने की कोशिश चल रही है, इसको बचाने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है। इस देश के कानून और संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस जनता का समर्थन कर रही है, कहा डीके शिव कुमार ने। शुद्ध पीने के पानी के घटक के उद्घाटन के समय 2 गुटों में झड़प। चिकबल्लापुर जिला गुड्डी बंदे तालुका के गिगेराड़ हल्ली में पंचायतों सदस्यों के बीच झड़प होने की घटना घटी है। इस पीने के पानी के घटक के उद्घाटन के लिए विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी पहुंचे थे। इस मौके पर पंचायत के सदस्यों ने हाथ से हाथ मिला लिया। इस झड़प को अनदेखा करते हुए विधायक ने पानी के घटक का उद्घाटन किया और चले गए। मंगलूर पहुंचा तृणमूल कांग्रेस का नियोग, मृतकों को 5-5 लाख रुपयों का परिहार। 22 दिसंबर को मंगलूर में हुई गोलीबारी की घटना में मरने वाले 2 युवकों के परिवारों को मिलने पहुंचे पूर्व केंद्र सचिव दिनेश त्रिवेदी और राज्यसभा सदस्य नदीमुल हक पहले कुडरोली इलाके में स्थित नौशीन के घर, फिर खंदक इलाके में स्थित जलील के घर पहुंचकर परिवार वालों को दिलासा देते हुए दोनों मृतकों के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपयों का चेक दिया। इस मौके पर नदीमुल हक ने कहा कि ममता बनर्जी आपके दुख में भागी है, इंसानियत के नाते ये छोटा सा परिहार दिया जा रहा है, कहा।
तहसील दफ्तर पहुंचे उप लोकायुक्त, ली अधिकारियों की क्लास। बेंगलुरु ग्रामांतर जिले के आनेकल के फूड और लैंड रिकॉर्ड दफ्तर में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध आरोप के चलते उप लोकायुक्त आनंद अपनी टीम के साथ इन दफ्तरों में घुसकर अधिकारियों की खबर ली। जनता की शिकायतों का ब्यौरा देते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी। 12 बजे तक भी कुछ अधिकारी दफ्तर नहीं पहुंचते, इन्हें नोटिस जारी किया उप लोकायुक्त ने। इस समय दलित संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष ने अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने आवाज उठाई तो इन अधिकारियों ने मुझ पर झूठा केस दर्ज किया गया है, कहा राज्य अध्यक्ष ने। फसल को लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। बीदर जिले के औराद तालुका के भूटी रामू नायक तांडा में यह घटना घटी है। पता नहीं किन दुष्कर्मियों ने देवराज नामक व्यक्ति के खेत में सोया फसल को रास करने के लिए रखा था, जिसमें पूरी फसल जलकर खाक हो गई। बड़ी मेहनत मशक्कत से फसल को खून पसीने से सींचा गया था। बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख कीमत की फसल का नुकसान हुआ है। सीएम और राज्य अध्यक्ष के बीच फिर से घमासान। बीजेपी वरिष्ठ पहले ही से सीएम के फैसलों को काटते आ रहे हैं। यहां भी 2 गुट बने हैं, एक येडियुरप्पा का तो दूसरा बीएल संतोष का। अब कहा जा रहा है कि राज्य अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने सीएम के बीच फिर से पक्ष के फैसलों को लेकर मनमुटाव हुआ है। जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए राज्य अध्यक्ष ने उम्र की सीमा तय की है, जिसको लेकर सीएम येडियुरप्पा नाराज हुए हैं। 55 साल के अंदर जो है उन्हें ही जिले का अध्यक्ष बनाया जाएगा, मगर येडियुरप्पा इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि उम्र की सीमा को निकालने की जिद पर अड़े हैं येडियुरप्पा। अब देखना है कि यह नाराजगी कहां तक पहुंचती है। डिटेंशन सेंटर का निर्माण, ईश्वर खंड्रे का आक्रोश। बेंगलुरु के सोंदेकप्पा इलाके में स्थित घुसपैठियों को डालने के लिए सरकार ने डिटेंशन केंद्र का निर्माण किया है। इसी विषय को लेकर आज 134वें कांग्रेस स्थापना दिवस की यात्रा में बात करते हुए कांग्रेस नायक ईश्वर खंड्रे ने कहा कि बीजेपी एक समुदाय के लोगों को पौरत्व का बहाना लेकर डिटेंशन केंद्र में डालने का बड़ा षड्यंत्र रच रही है। इसके विरुद्ध आज लड़ने की हमें जरूरत है, कहा ईश्वर खंड्रे ने। वाल्मीकि समुदाय को डिप्टी सीएम ओहदा देने की मांग। बीजेपी में पहले ही से बागी विधायकों का एक गुट सक्रिय है। अब उपचुनाव में जीत के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जिसके कारण सभी विधायक मंत्री बनने के लिए लॉबी कर रहे हैं। आरोग्य मंत्री श्री रामुलू ने बार बार सरकार को चेतावनी दी है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये जनता की मांग है, इस मांग को मान्यता देना चाहिए। अब वाल्मीकि पीठ के प्रसानंद स्वामी ने आग्रह किया है कि आज बल्लारी में बात करते हुए स्वामी जी ने कहा कि वाल्मीकि समुदाय राज्य का बड़ा समुदाय है, सिर्फ हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हम्पी यूनिवर्सिटी को वाल्मीकि का नाम रखने का भी आग्रह किया है स्वामी जी ने। बस की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत। केएसआरटीसी बस की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत होने की घटना होस्पेट के रोटरी सर्कल में घटी है। इस घटना में 35 साल वीरा रेड्डी नामक व्यक्ति की मौत हुई है। यह व्यक्ति तोरंगल से टीबी डैम देखने आया था। मृतक के भाई वसंत ने ट्रैफिक पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। गैस सिलेंडर फटने से घर तबाह। गैस सिलेंडर के फट जाने से सारा घर तबाह होने की घटना धारवाड़ जिले के शिवल्ली ग्राम में घटी है। ग्राम की हुसैन बी नामक महिला का ये घर है। घटना के समय घर के सभी सदस्य काम से बाहर गए हुए थे, जिसके चलते इंसानी जानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस विस्फोट से घर के सारे सामान उड़कर बाहर बिखरे हैं। ग्रामीण पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।